और यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और चेले बनाओ, तब मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ने क्या बोला? अब थोड़ा थोड़ा उस शेड के नीचे से निकलेंगे। समझ रहे हो ना? ये जो आपकी अज्ञानता और आपकी मूर्खता है ना, आपकी अपनी जो बाइबल है ना, ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है ना। हम चर्च के मेंबरशिप बनने आए हैं, ना मनुष्य को खुश करने आए, ना शादी करने। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करना चाहिए, ब्याह नहीं करना चाहिए, बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, धन नहीं होना चाहिए। सब होना चाहिए, सब होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु नंबर 1 पर परमेश्वर होना चाहिए, उसकी सेवा होना चाहिए। ठीक है? मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगी। आप अपने आप को लेकर चलना, आप अपने आप को लेकर चलना। हमेशा बालक नहीं रहते, हमेशा बालिका नहीं रहते, हमेशा बच्चे नहीं रहते। अब तो यीशु मसीह के आना निकट है। आज जो बातें टल रही हैं, भूकंप अगर टल गया तो ये प्रार्थना के कारण टला। धर्मी जब दुष्ट बन जाता है ना, और आपको पता होना चाहिए दुष्ट कैसा है, आपको दुष्ट का पहचान होना चाहिए कि दुष्ट कैसा है। दुष्ट लूसीफर है, भरमाने वाला है, झूठ बोलने वाला है। आपके छोटे छोटे बच्चे जो बाइबल स्कूल में आते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं उनको यही बातें सिखाती हूँ। अभी मैं संडे स्कूल लेना भी शुरू कर दी। वो भरमाने वाला है, वो दोष लगाने वाला है, वो झूठा है, वो अपने से ऊपर परम प्रधान परमेश्वर, उसके प्रभुता को, अधिकारी को तुच्छ जानता है। आप किस शेड में हैं? लूसीफर आपके अंदर। पहले तो हम भूखे प्यासे थे तो हमें कड़वी वस्तु भी मीठी लगती थी, हाँ या नहीं? डांट का बुरा मानते हैं, शिक्षा से बैर रखते हैं, खरी शिक्षा को नहीं है, जबकि नीति वचन सब पढ़ते हो। साथ में लिखा है, यदि तू मेरी शिक्षा को, हम धीरे धीरे चलेंगे और आप अपनी छाया को पहचाने। प्रभु की आत्मा में आप सीखते हैं। धन्यवाद, सिर्फ धन्यवाद होता है। कई लोगों को आज तक इतने आप पुराने हो गए हैं, आपको धन्यवाद नहीं आता। आप जब तक धन्यवाद नहीं करोगे, उसका फाटक आपके लिए नहीं खुलेगा। धन्यवाद उपकारों के लिए, उन उपकारों के लिए। ये चन्ना मुर्रा ये क्या पलंग अलंग, वो तो बहुत बात की बात है। तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ, तेरी दया मुझ पर हुई, धन्यवाद। अगर आपका अनुग्रह मुझे नहीं मिलता, आपकी कृपा मुझे नहीं मिलती, प्रभु आपकी कृपा मुझ पर हुई, मुझ पापी पर हुई, मुझ निर्बल पर हुई। आपका धन्यवाद। आज मैं एक जीवित परमेश्वर की उपासना करती हूँ। धन्यवाद आपके इस वचन के लिए, धन्यवाद। ये कथा कहानी नहीं है प्रभु, आपका धन्यवाद। जब हम आपके घर में आते हैं, हमको आपकी उपस्थिति का एहसास होता है। बहुत धन्यवाद। आपने परमेश्वर पिता मुझे अपनी बेटी बनाया, अपना बेटा बनाया। बहुत वचन जब सुनते होगे तो लगता तो होगा ना, प्रभु तुमसे प्यार करता है, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, मुझ पापी से प्यार करता है। मेरे लिए तो रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय, मेरी भलाई तो वही है। आपकी भलाई क्या है मैं नहीं जानती, पर मेरी भलाई ये है कि इस मूर्ख को, निर्बल को, लाचार को, गूंगी को, ये मेरे प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु मेरे थ्रू अपनी सामर्थ दिखा रहा है, मैं कुछ नहीं। ये चीज़ों को समझना बहुत है, ये है परम प्रधान। पर आप ये सोचते हो ना हम बहुत कुछ हैं, कहते ना हमें सेवा दो, हमें जिम्मेदारी दो। तो पतरस को परमेश्वर ने सेवा कब दी? कब दी? कब दी? जब उसने जांच कर देखा कि पतरस उससे प्यार करता है। बिना प्रेम के कोई सेवकाई नहीं है। आपको पता है कि परमेश्वर के लोगों के साथ खड़े रहना ही भी एक सेवकाई है। लूसीफर को खड़ा ही रहना था, उसकी आराधना ही करना था, उसकी स्तुति ही करना था, उसके संग ही चलना था। उसमें सेटिस्फाई नहीं है, उसमें खुश नहीं है। हम उसके समान बनेंगे,
कान को खोल कर सुनना और उस शेड के नीचे से आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं सोचती हूँ कि आप लोग कोई बातों को समझते हैं। आपके पास समझ की बहुत कमी है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। और अन्य अन्य भाषा को लेके तो आप कभी मत सोचना कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, क्योंकि वरदान से नहीं फलों से पहचाने जाते। ये बहुत बड़ा झूठ है। और आपको कोई जज ना करे, मैं आपका जज नहीं करती हूँ, मैं तो इतना जानती हूँ। मैं आपको एक एक वचन बताऊंगी और उस वचन को आप पढ़ना और अपने में मनन करना, अपनी सोच में करना। तो उन दिनों में, जैसे मैं इस मंडे बुधवार के दिन मैं बच्चों को पढ़ा रही थी कि दर्शन से तुम क्या समझते हो। जब तुम्हारे जीवन में कुछ हुआ, प्रभु ने कुछ बोला, वचन वगैरह बोला, जिन्होंने को बोलना था, आपको कैसा लगता था ये आत्मिक दान वरदान? क्योंकि ये बातें थी नहीं, यहाँ पर ही थी नहीं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ जो उनको बोलना था। फिर मैंने उनको अपना अनुभव बताया। और मुझे ना ये सिखाना बहुत अच्छा लगता है। जो बहुत अपने आप को श्रेष्ठ, सुपर नेचुरल समझते हैं ना, आप लोग की बात मैं नहीं करी, मैं बहुत लोगों की बात कर रही हूँ। मैं बहुत लोगों की बात कर रही हूँ। वो अंधे हैं, वो फरीसी और सदूकियों के समान हैं। अब आप मुझे बताओ, रोमन्स 5 आप सबको पता है कि हमारे यहाँ गर्मियों की छुट्टी लगती थी, ठीक है। और उस समय तो अभी छुट्टियाँ बहुत कट ऑफ हो गई हैं। मैं खुद ही प्राइवेट स्कूल में थी, तो 2 महीना पूरा हमें छुट्टी मिलता था। हम होशंगाबाद सोहागपुर हॉस्टल में थे, तो क्रिसमस की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी 15-15 दिन, 20-20 दिन में आता था। तो हम इटारसी आ जाते थे शॉर्ट में, पर लंबे में हम घर आ जाते थे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उन दिनों में सारे लोग बेदारी, रिवाइवल, आत्मिक आत्मा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, परमेश्वर के दान वरदान से होने के लिए, तो हमारे घर में भी सब जाते थे। मैं नहीं जाती थी, मैं बिल्कुल नहीं जाती थी। मैंने बोला ना, मैं इसलिए बोलती, मैं तो नामधारी भी नहीं थी, मैं तो त्योहारी लाल भी नहीं थी, मैं तो ईस्टर लाल भी नहीं थी, मैं तो गुड फ्राइडे लाल भी नहीं थी, और ना मैं रविवार लाल थी। मैं ये लाल नहीं थी। ये बहुत बड़ी रुकावट है आप लोगों के जीवन में। केवल चर्च में हम गवाह नहीं हैं, चर्च में हम गवाह नहीं हैं, हम तो अपने इसमें गवाह हैं, अपने उस चीज़ में। आप हैं मेरे साथ? हाँ, सीखना है। ये जो आप आशीषें पा के, आश्चर्य कम देख के अपने आप को माला माल करके आप ये सोच रहे हैं ना कि आप आत्मिक हैं, नहीं, ये आत्मिकता नहीं। जो चीज़ आपको प्रभु से दूर ले जाती है, प्रार्थना से दूर ले जाती है, सेवा से दूर ले जाती है, वो जीवन नहीं है। आपके साए के नीचे हैं, आपको ये देखना। और मैं खुद पूछ रही हूँ, प्रभु मुझसे बोल भी रहा है। और ऐसा हुआ कि दर्शन की बातें हमारे घर में होने लगी। कान खुले थे, क्योंकि रोज आके कुछ ना कुछ बताते। फिर बातें होने लगी, अरे हमारे घर में ऐसा होगा, 3 लोग नाश हो जाएंगे, 3 लोग तो ऊपर उठा लिए जाएंगे और 2 तो नाश हो जाएंगे। तो मैंने मन ही मन बोला, उनको नहीं बोला, पर अंदर कुछ हो रहा था। बचपन से छुआ तो था मुझे, एक ऐसे में तो थी, हॉस्टल में तो थी, वचन तो, इसलिए वचन सुनना जरूरी है। आप वचन से भागोगे तो कुछ नहीं होगा। आज समझ में नहीं आ रहा है, बचपन में समझ में नहीं आ रहा है। अपने बच्चों को लेके आओ, वो सुनते, हमारे बच्चे बहुत सुनते हैं। आपको ऐसा लगता है, फिर ये मम्मा ये नाश होना क्या होता है। मम्मा बहुत अच्छी थी, वो मेरी बुरे नौटीपने को जानती थी। पारिवारिक प्रार्थना में मैं कैसे करती थी, मुझे वो करती थी। पर परमेश्वर का धन्यवाद मैं करती हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि नाश होना ऐसा होता है। क्या होता है नाश होना? जो दुआ नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, हंसाते हैं, मजाक करते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, उन लोग यहीं छूट जाएंगे, यीशु आएगा, बादलों पर आएगा। हम तो बचपन से सुन के बड़े हो गए, इसलिए अपने आप को संसार से अलग किया है। ऐसी चीज़ें होंगी। अच्छा, तो फिर हाँ, तो 3 लोग जाएंगे, जो दुआ नहीं करता, जो चर्च नहीं जाता, जो बाइबल नहीं पढ़ता, वो नहीं जाएगा। अच्छा, फिर दूसरे दिन जब ये सब तैयार हो रहे थे, मैंने बोला नहीं, पर मैंने कहा मम्मा मैं भी जाऊंगी। और जब मैं गई ना, वो काफ़ी दिनों से वो प्रार्थना चल रही थी, पर जब मैं गई ना,
एकदम पीछे बैठी थी और सामने पास्टर, अरे ये तो मेरे मास्टर हैं। और जब मैंने आंख बंदा तुरंत खोल दिया मैंने, क्योंकि परमेश्वर की ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला और मैं उसके घर चली जा रही हूँ, उसके घर चली जा रही, आंख बंद करती तो कुछ, आंख बंद करती कुछ। वहाँ से क्योंकि मैं तो अज्ञानी थी, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी, आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है। परमेश्वर ने अपने दास को मेरे पास भेजा और उन्होंने कहा क्या हो रहा है बेटा। अब मैं घर में आई और धप से मैं बैठ गई। अब मैं सोचने लगी, ये क्या बात है, ये क्या बात है, ये क्या बात है, ये कैसे है। समझ रहे हो ना, जैसे मरियम ने कहा ये कैसा अभिवादन है। जो प्रभु की आत्मा होती है ना, वो वहाँ प्रभु होता है, वहाँ पे मनुष्य नहीं होता। अब देखो मेरी जगह कोई होता तो बाइबल पकड़ के बोलता मैं प्रेरित हो गया, मैं भविष्यवक्ता हो गया, हट जाओ, हमें को चर्च की और पास्टर की जरूरत। आज ऐसी है, उन्होंने वचन वगैरह नहीं सीखा, अपने नाम के आगे। परमेश्वर का धन्यवाद, मम्मा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। मम्मा ने बहुत सारी बातें बताई, परंतु हम गाते थे ना, मैंने तुझको चुना है, मैंने तुझको चुना है, उस पापी में तूने ऐसा क्या देखा प्रभु जी। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे जी। और इस दर्शन के वरदान को तो लोग ऐसे, बैठ देख तो प्रभु क्या दिखाता है, बैठ प्रभु क्या दिखाता है, बैठ। मेरा प्रभु तुम्हारा नौकर है क्या। हम पूछने वाले कौन होते हैं, उसको बताना चाहिए। तुम्हारे अंदर यीशु की आत्मा होती तो यीशु जैसा अपने पिता के साथ था, वैसे आप भी अपने पिता के साथ होते। श्रेष्ठता, ये लूसीफर की आत्मा है, ये गंदी आत्मा है, भावी कहने वाली आत्मा है, ये भरमाने वाली आत्मा है। ये हमारे प्रभु की इच्छा है, ये हमारे प्रभु की मर्जी है। और मैं आपको उदाहरण में बताना चाहती हूँ। अब आइए मेरे साथ दूसरा अध्याय, दानियल का दूसरा अध्याय। आप सब स्टोरी जानते हैं ना कि नबूकदनेस्सर ने क्या किया, एक स्वप्न देखा है ना, और उसने उस नगर के सारे पंडितों को, पुरोहितों को, ज्ञानवानों को, भविष्यवक्ताओं को, सबको बुलाया। और बड़ी अच्छी बात लिखी है, उसमें लिखा है कि दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय में आएंगे। बाइबल अपने सुधार के लिए पढ़िए, अपने उद्धार के लिए पढ़िए, बाइबल विश्वास के लिए पढ़िए। अगर जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर काम करता है ना। देखिए मैं एक दिन मैं 1000 बार बोलती हूँ, ठीक है, मैं 1000 बार बोलती हूँ कि मैं मरकुस 16:16 में आई कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। वहाँ पे लिखा है क्या, वो प्रार्थना करेंगे। तुम लोग तो इतना हिला हिला के 4-4 घंटे तक प्रार्थना करते हैं कि वो फिर मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि आपने बाइबल नहीं पढ़ा। ये आपकी अपनी शेड है, ये आपकी अपनी छत्र छाया है। आपने नहीं पढ़ा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। कौन कौन से चिन्ह होंगे? एक ही चिन्ह होने से हम विश्वासी हैं कि पूरे के पूरे होने चाहिए। दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नाशक वस्तु भूल से भी पी जाए तो उनको कोई हानि नहीं हो जाएगी। तो जहर तो पिया नहीं भूल से, दही तक खाने से तुम नाश हो रहे हो। मैंने कहा अरे क्या मैं विश्वास करती हूँ? यहाँ पर लिखा है कि नहीं, तुमको स्वप्न के 7 अर्थ बताना पड़ेगा। उस राज्य में बोले, बहुत पंडित समझते हो ना, मैं पढ़ती, हे राजा स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों के ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है
जिसने किसी ज्योतिषियों या तंत्रे या कसदी से ऐसी बात पूछी हो जो बात राजा पूछता है वो अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बता सके। इस पर राजा ने झंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः ये आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वो भी घात किए जाए। ठीक है, ये भी पहुंचाए गए उस राजमहल में, उस नगर में। ध्यान रखना, ये जो आपकी बुआ है ना, मैं तो अच्छा भी है पास्टर भी नहीं हूं, मेरे नाम के आगे पास्टर भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अब ये बात दानियल तक पहुंची, ऐसी ऐसी बात है। अब देखो, आप दानियल का देखो ना, परमेश्वर द्वारा दानियल पर अर्थ प्रकट करना। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान आयोग से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम आयोग से पूछने लगा, ये आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब आयोग ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वो महाराज को स्वप्न का फल बता सके। ठीक है, देखो किस युक्ति और योजना के साथ दानियल उस राजमहल में पहुंचाया गया। आप समझ रहे हो, बिना परमेश्वर की युक्ति और योजना के कुछ नहीं होता। जो कुछ भी आपके साथ होता है, परमेश्वर ने क्यों चुना, कैसे ये बातें की, क्यों वहाँ आया, रूत वहाँ कैसे पहुँची, एस्तर वहाँ कैसे गई। आप देखो, ये प्रभु की योजना में था। क्या यरूशलेम में बहुत सी स्त्रियां नहीं जाती थी? सिर्फ क्या एक मरियम ही थी? हाँ, सिर्फ एक मरियम ही थी। इसलिए जो भीड़ भाड़ के शैडो में और छाया में तुम बैठते हो ना, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, डायरेक्ट परमेश्वर से, क्योंकि सबसे प्रभु बोलता है। फिर अगर आपने कहा बुआ क्या बोल रही थी, आप नहीं बता पाओगे, आप उस वचन को नहीं बता पाओगे। हाँ, अच्छा बोल रही थी, अच्छा समझाती हैं, वो ऐसे बोल रही थी, उन्होंने ऐसे कहा, बहुत जोर जोर से बोल रही थी। कोई लोग ये भी नहीं बताए, बहुत गुस्सा होके बोल रही थी। लोग ऐसे ही बोलते, ये ना समझ लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता। जिसको समझ में आ जाता है ना, उसी पर भेद प्रकट होता है। उसने कहा, राजा ने उनको कहा कि मैं जानता हूं तुम लोगों को, और उसने ऐलान करा दिया। और उसी नगर में, उसी स्थान में, ऐसी समस्या में, ऐसे संकटों में दानियल और उसके साथ तीनों साथी भी थे। पर उसने कहा, महाराजा के पास तुम एक संदेश भेज दो। और यहाँ पर लिखा 17 वचन में, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाए। दिस इज इंटरसेशन प्रेयर। यूनिटी है यहाँ पर। दानियल वो दानियल था जब राजमहल में पहुंचाया गया और उस राजमहल की चीज़ों का उसने इनकार किया। आपके जीवन, घर परिवार में क्या क्या समस्याएं, कितनी कैसी कैसी बातें परमेश्वर ने स्वप्न और दर्शन के द्वारा बोले। क्या आप राजमहल में पहुंचाए गए हैं? रूत बोअज के सामने वो गई, वो कितनी आज्ञाकारी थी। और पार रूत का आप आज्ञाकारी हैं? आप आज्ञाकारी हैं? आप आज्ञाकारी हैं? यहाँ से जो बोला जाता है आप उसकी सुनते हैं कि आप बदल लेते हैं? हम बुआ को बोल देंगे, हम बुआ को बता देंगे, हम ऐसा कर देंगे। जैसे कुछ बोला, जब मैं कहती हूँ यूनिट में काम करो, एकता में काम करो, मैं किसी को अलग अकेले इतना काम करता हुआ मैं देख नहीं सकती हूँ। हम दे हैं, आप कैसे देख लेते हो? आपको पता है एक सिस्टर है, वो 3 बार आ रही है। आपको पता है यहाँ पे कितनी बेटियाँ, कितने ये धार होती हैं, वो कैसे, आप कैसे कर सकते हो?
आप क्या सोचते हो? आप परमेश्वर को जानते हो? आप मसीह की देह हो? आप मसीह के अंग हो ही नहीं सकता। हमने जानबूझकर घर बाहर लिया, दूर लिया। कोई बात नहीं, लोग दूर से भी आते हैं, अपना समय देते आते। सब्जेक्ट वो नहीं है। जो परम प्रधान की छाया व स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रभु, इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। इस लहू को पीकर मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, जो कोई भी किडनी के लिए हो, गुर्दे के लिए हो, दिल के लिए हो, आंखों कानों के लिए हो, फेफड़े के लिए हो, बड़ी से बड़ी बीमारियां, अंधा गूंगा बहरा, मेरे प्रभु के लहू में सामर्थ्य है। देखने लगो, सुनने लगो। यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामर्थ्य के द्वारा मिर्गी घुटने टेके, दुष्ट आत्माएं घुटने टेके, कैंसर गायब हो, पथरी निकल जाए, परमेश्वर बांझ की कोख खुल जाए। हर एक प्रकार से प्रभु परमेश्वर बीमारियां जाती रहें और आपके नाम का यश फैले, आपके नाम का यश फैले। आपके लहू की सामर्थ, मेरे परमेश्वर, लहू हाबिल के लहू से जोर जोर से बोले परमेश्वर, लोग जाने पहचाने, आपकी इबादत करें और आपका न्याय से बच जाएं। परमेश्वर पिता, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।